हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, बस आपको उस पर क्लिक करना है, सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको डेली के करंट अफेयर्स का वीडियो और साथ ही साथ पीडीएफ सीधा आपके फ़ोन पर मिलता रहे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, दबाओ, आप ऐड हो जाएंगे और डेली आपके मोबाइल पर वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ तुरंत सीधा आपके फ़ोन पर आया करेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? एंड द करेक्ट आंसर इज पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर में कालीन भैया की भूमिका निभाने वाले पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये बिहार खादी के साथ पटना खादी का भी प्रचार प्रसार करेंगे। अगर हम बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इनको देखा होगा, जैसे इंग्लिश मीडियम में एक छोटा सा रोल किया था और मिर्ज़ापुर अभी एक वेब सीरीज़ आया था, उसमें भी इनका अच्छा रोल है। और आप देख सकते हैं इस पे नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज़ आया था, नाम थोड़ा मैं जो है काफ़ी फेमस हुआ था, उसके अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा रोल था जिसमें इन्होंने गुरुजी की भूमिका निभाई थी। मतलब एक्टिंग के लिए थिएट्रिकल एक्टर है और एक्टिंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है पंकज त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुंबई में शुरू की गई बाढ़ चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? वॉट इज द नेम ऑफ द फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च्ड इन मुंबई? एंड द करेक्ट आंसर इज आई फ्लोज। तो मुंबई में अभी एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्टार्ट की गई है और इसको शुरू किया है मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एंड द यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर, जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री है हर्षवर्धन साहब, इन दोनों ने मिलकर आई फ्लोज की शुरुआत की है। अब आई फ्लोज का काम क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? एलिवेट एंड मॉनिटर फ्लड एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग ड्यूरिंग रेनफॉल एंड साइक्लोन। तो मतलब बरसात और साइक्लोन के समय पे, जब चक्रवात वगैरह आता है, उस समय पे आई फ्लोज जो है अर्ली वार्निंग देगा कि आप इलाके को खाली करिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, साइक्लोन आ सकता है। तो आई फ्लोज का काम होगा निगरानी करना, ठीक है, बाढ़ चेतावनी या फिर साइक्लोन वगैरह की निगरानी करना। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो आईएमडी और आईआईटीएम, इन दोनों ने मिलकर आई फ्लोज को डेवलप किया है। अब तुरंत दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये आईएमडी क्या है? आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका स्थापना 1875 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहां पर है? हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं जो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, वो जाना जाता है मौसम भवन के नाम से। किसके नाम से? मौसम भवन के नाम से हम उसको जानते हैं। अगर हम बात करते हैं आईआईटीएम की, आईआईटीएम, तो आईआईटीएम जो है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका स्थापना हुआ था 17 नवंबर 1962, 17 नवंबर 1962 को इसका स्थापना हुआ था। और इसके अभी जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर रवि नंजुनदिहा। डॉक्टर रवि नंजुन, NANJUN, नंजुनदिहा जो है इसके डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? आई फ्लोज का विकास जो है निर्माण किया है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट होगा कम से कम 700 लाइक का, और आप हजारों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीजें पसंद आए और आप डेली चाहते हैं तो लाइक का बटन भी दबा दिया करो, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों से मिल जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत किस राष्ट्र के विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजेगा? इंडिया विल बी सेंडिंग अ ट्राई सर्विस मिलिट्री कंसाइनमेंट टू पार्टिसिपेट इन विच नेशंस विक्ट्री डे? एंड द करेक्ट आंसर इज रसिया। तो रसिया जो है अपनी विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट करेगा 24 जून को, और इस 24 जून को जो विक्ट्री डे परेड होगी उसमें भारत अपनी एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भी भेजने वाला है। वैसे भारत का जो रसिया का विक्ट्री डे है वो हमेशा 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार इस परेड को क्या कर दिया गया था? पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये परेड अब 24 जून को होने वाली है, जिसमें भारत अपनी एक ट्राई सर्विस मिलिट्री कंसाइनमेंट भेजने वाला है। अगर हम बात करें ये 9 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि
9 मई को ही जो जर्मनी नाजी है उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे और सरेंडर कर दिया था। तो इस मौके पर जो है विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है रसिया। अगर हम रसिया की बात करें, रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रोसकोस्मोस। रोसकॉस्मोस जो है यहाँ की स्पेस एजेंसी है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो है व्लादिमीर पुतिन। अगर हम करेंसी की बात करें तो रशियन रूबल जो है यहाँ की करेंसी है। आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है और ये 2 नदियों के नाम पर बना है। एक है ब्रह्मपुत्रा और दूसरा है रूस की एक नदी, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत और रूस के बीच में होने वाली जो डिफेंस एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा। IND फॉर इंडिया और RA फॉर रसिया। तो इंदिरा जो है ये भारत और रूस के बीच में होने वाली एक डिफेंस एक्सरसाइज भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया है। उनकी आने वाली फिल्म कौन सी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, हाल ही में रिलीज की जाएगी? बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत passed away on June 14. Which among the following is his unreleased film? And the correct answer is दिल बेचारा। दिल बेचारा को जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा। अब OTT मैंने बोला, क्या आप समझते होंगे OTT प्लेटफॉर्म्स क्या है? जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, आप लोगों का जी प्रीमियम हो गया, G5 सॉरी, और प्राइम जो अमेजन प्राइम है, तो यहां पर जो है इसको रिलीज किया जाएगा। अब ये OTT कभी आपके दिमाग में नहीं आया, इस OTT का फुल फॉर्म क्या है? किसी के दिमाग में टिक किया है जिसे ना पता हो तो आज लिख लीजिएगा। OTT है ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर रिलीज किया जाएगा दिल बेचारा को, जो सुशांत सिंह राजपूत की आप बोल सकते हैं लास्ट मूवी भी होगी जो उनकी डेथ के बाद रिलीज होगी। देखो, आज मैं सुशांत सिंह राजपूत ने जो स्टेप लिया है वो गलत था। चाहे कितना भी प्रेशर हो, कितना भी हो, सफलता तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन ये तो अपने कैरियर में सफल भी थे। दोस्तों, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है सफलता मिलने में टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि भगवान ना चाहता हो आपको इस रास्ते पर ले जाना। भगवान ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। तो कभी मेंटल प्रेशर मत लेना, डिप्रेशन में मत जाना, पढ़ते रहो, मेहनत अपनी पूरी करो, ठीक है। राजा कोई ऐसे नहीं बनता है, राजा बनने के लिए राजा जैसी मेहनत भी करनी होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फांसी कायर ही लगाते हैं, और हमेशा कुछ ऐसा स्टेप अगर मन में आए भी तो उस चीज को करने से पहले एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना। आप जिंदगी में रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, इस चीज का याद रखिएगा। डोमिनोज का नाम सुना ही होगा। जिसने डोमिनोज की शुरुआत की थी वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था और मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आफ्टर 65 ईयर्स आज देख सकते हैं, जब वो 65 साल का हुआ उसने कितना बड़ा इंडस्ट्री जो है लगा दिया था। तो ये पता नहीं लगता सिक्का कब चल जाता है, तो पेशेंस रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की समीक्षा के लिए RBI द्वारा गठित 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का प्रमुख कौन है? हु हेड्स द 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप formed by RBI to review ownership and control of private banks? And the correct answer is PK मोहंती। इनका पूरा नाम है क्या? बिल्कुल, प्रसन्ना कुमार मोहंती। तो जो इंडियन सेंट्रल बैंक है RBI, उसने एक 5 मेंबर्स की नियुक्ति की है, जो कि एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया, 5 मेंबर्स का इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसके हेड होंगे PK मोहंती, और इसका काम होगा टू रिव्यू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स, और ये अपनी रिपोर्ट जो है देगा 30 सितंबर 2020 तक। अगर हम बात करें अब RBI की, RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके गवर्नर कौन है, और RBI का मोटो क्या है, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आई थिंक विद इन 10 to 12 डेज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन आप बोल सकते हैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। इस सीरीज का मतलब क्या होगा कि आप लोगों में से कोई एक विनर सेलेक्ट किया जाएगा मंथली बेसिस पे, और उस विनर जो कि हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देता है, जो लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका सही जवाब देगा, उसे हम जो है पर मंथ 500 रुपीज़ का जो है प्राइस दिया करेंगे। वो आप लोगों में से एक होगा जो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब किया करेगा, और हर एक डेली पूरे 30 दिन तक क्वेश्चन ऑफ द डे का सबसे पहले जवाब देने की कोशिश करेगा, या फिर
रेगुलरली जो जवाब देता है, जरूरी नहीं पहले दो, लेकिन रेगुलरली जवाब दिया है, जितने भी क्वेश्चन पूछे सबका जवाब दिया है, तो उसके विनर चुना जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम अभी आप लोगों का मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए जर्म क्लीन नाम का शुष्क ताप उपचार कक्ष विकसित किया है? Which organization has developed dry heat treatment chamber named Germiclean to sanitize uniforms of security forces? And the correct answer is DRDO. तो जर्मक्लीन नाम से जो हमारे सुरक्षा बल है उनकी वर्दी को साफ करने के लिए एक जो है आप बोल सकते हैं चैम्बर बनाया गया है, ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर, और इसको बनाया है DRDO ने। अगर हम DRDO की बात करते हैं, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगर हम बात करें ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो DRDO आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। तो मतलब अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है, तो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन होंगे DRDO के? राजनाथ सिंह। डायरेक्टर है सतीश रेड्डी, और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम जो है ये DRDO का मोटो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम बताएं जो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेम द CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली। एंड द करेक्ट आंसर इज आरोग्य पथ। तो आरोग्य CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है, और इसको लॉन्च किया है राजेश भूषण ने। किसने? राजेश भूषण। अब सवाल आना चाहिए मन में कि राजेश भूषण कौन है? स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर राजेश भूषण ने आरोग्य पथ को लॉन्च किया है। आरोग्य पथ का काम क्या होगा? PPE किट्स, दवाइयाँ वगैरह जो है प्रोवाइड कराना। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए। मतलब मैन्युफैक्चर यहाँ पर दे सकते हैं और कस्टमर्स यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसका नाम रखा गया है आरोग्य पथ। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना कि जिससे मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहे। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। राज कौशल पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? विच स्टेट लॉन्च्ड द राज कौशल पोर्टल? और राज कौशल पोर्टल किन लोगों के लिए था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी लिखकर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।